पीएम मोदी का आज होने वाला पुणे दौरा रद्द। भारी बारिश के चलते रद्द हुआ कार्यक्रम। मेट्रो के साथ कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना था। पुणे में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, पीएम मोदी के चलते 140 करोड़ भारतीयों का कद विश्व मंच पर ऊंचा हुआ है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। सीएम सैनी यात्रा में हुए शामिल। चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा, कहा बीजेपी की विदाई तय। हरियाणा के सिरसा में बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, बीजेपी ने किसान, पहलवान, जवान सबके साथ धोखा किया। रोहतक में बीजेपी पर जमकर बरसे अरविंद केजरीवाल, कहा मुझे तोड़ने की पूरी कोशिश की, जेल में दवा तक बंद करवा दी थी। हिसार में केजरीवाल का बड़ा दावा, हरियाणा में आपका जबरदस्त माहौल, जेल से जल्दी छूट गया होता तो यहाँ आम आदमी पार्टी को मिलता बहुमत। जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज की 26 सीटों पर बम्पर वोटिंग, 54.11% मतदान। फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी को शिवराज सिंह चौहान की 2 टूक, कहा इनके साथ पीड़िया में 370 वापस नहीं ला सकते। राहुल पर दिए उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का तंज, गठबंधन जरूर हुआ है पर दिल नहीं मिले हैं। जम्मू में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने किया रोड शो, कहा बीजेपी 15 सीटें भी जीत नहीं सकेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रायपुर दौरे पर रहेंगे। सरकार के मंत्री, विधायक और सांसदों के साथ करेंगे बैठक। झारखंड चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप तेज। सीएम हेमंत सोरेन ने चूहे से की आरएसएस की तुलना, बीजेपी पर लगाया नेताओं को खरीदने का आरोप। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का सीएम सोरेन पर पलटवार का। सीएम सोरेन राष्ट्रवादियों जनता द्वारा चुने गए लोगों को चूहा कहते हैं, लेकिन वे संथाल परगना में घुसकर जमीन पर कब्जा करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में कुछ नहीं कहते। मानहानि के एक मामले में केजरीवाल आतिशी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। 27 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई। मुकदमे को रद्द करने से हाईकोर्ट ने किया था इनकार। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव से पहले आपको बड़ा झटका, काउंसलर सरिता फोगाट और प्रीति बीजेपी में शामिल। आपके पूर्व नेता प्रवीण कुमार भी बीजेपी में शामिल, कहा पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की। दिल्ली की सीएम आतिशी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस ने फिलहाल अपने स्तर पर दी सुरक्षा। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अपनी जान को खतरा बताया, कहा झारखंड सरकार ने सुरक्षा वाहन वापस ले लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने अपनी ही पार्टी के हिमाचल सरकार पर बोला बड़ा हमला, अल्पसंख्यकों की दुकान पर मार्क लगाने की निंदा की। कहा इससे कांग्रेस सत्ता में रहने लायक है या नहीं, उसमें प्रश्न लगेगा। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वान की पत्नी का विवादित बयान, महिलाओं के कार्यक्रम में उसामा बिन लादेन की किताब पढ़ने की सलाह देते नजर आए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। मुंबई के देरी में मेन होल में गिरने से महिला की मौत। एमआईडीसी इलाके में विमल गायकवाड़ नाम की 45 साल की महिला की गई जान। मुंबई में समुद्र में भी तेज लहरें, बांद्रा रिक्लेमेशन के पास समुद्र में लहरों में फंसे थे 2 शिप। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद हालात हो रहे सामान्य, बारिश के अलर्ट के बावजूद बस सेवाएं लगातार जारी। मुंबई में आज सुबह से ट्रेन सेवाएं फिर से बहाल। कल शाम हुई मूसलाधार बारिश और भारी जलभराव के कारण ठप थी ट्रेन सेवा। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी, मुंबई, ठाणे, नासिक में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। महज 2 घंटे की बारिश से बिगड़े सूरत के हालात। 2 घंटे 72 mm हुई बारिश, निचले इलाकों में कई फीट तक भरा पानी। सूरत में भारी बारिश का कहर, जलभराव की वजह से स्कूल में फंसे बच्चों को रस्सी के जरिए बाहर निकाला गया। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी का रौद्र रूप, सीताकुंडी में घर बाहर डूबे, प्रशासन की तरफ से सहायता नजर। स्थानीय लोगों का जेडीयू सांसद ललन सिंह और बीजेपी विधायक प्रणव कुमार यादव पर आरोप, मुश्किल परिस्थिति में झांकने तक नहीं आए। मुरादाबाद में भारी बारिश से बुरा हाल, मानसरोवर कॉलोनी, प्रकाश नगर, मझोला रोड हुआ जलमग्न, गंदे पानी में लोग आने जाने को मजबूर। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मेदिनीपुर इलाके में बारिश के बाद बाढ़ के हालात, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर चल रहे नाव। चेन्नई के कई इलाकों में भारी बारिश से यातायात प्रभावित। भारी बारिश के बाद चेन्नई के कोयम्बडू में जबरदस्त जल जमाव, मौसम विभाग ने बारिश और आंधी की आशंका जताई। चेन्नई की मेयर प्रिया राजन ने पेरम्बूर, सबवे और आसपास के इलाकों का किया निरीक्षण। बारिश के बाद हुआ था जलभराव। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। हरियाणा के अंबाला में भी भारी बारिश, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर बैठक, अमेरिका में भारत सहित 4 देशों में विदेश मंत्री शामिल, सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर चर्चा। 4 देशों के समूह की बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए शामिल। ब्राजील, जर्मनी, जापान के विदेश मंत्री ने भी बैठक में लिया हिस्सा। सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर चर्चा।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा को बताया बेहद उपयोगी। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता इसी साल 1 अक्टूबर से होगा लागू। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति निधन मधुकर जामदार। राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई शपथ। मेक इन इंडिया की सफलता पर बोले राजनाथ सिंह, दुनिया में 90 देशों को सैन्य उत्पाद निर्यात कर रहा है भारत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कांग्रेस पर निशाना। 2004 से 2014 तक भारत निराशा में डूबा रहा। पीएम मोदी ने देश को मजबूत किया। भारत के 3 आईआईएम वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल। आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम कोलकाता और आईआईएम बैंगलोर को मिली जगह। कुशीनगर जाली नोट मामले में पुलिस पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू से करेगी पूछताछ, भेजेगी नोटिस। कुशीनगर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे लल्लू। नकली नोट मामले में गिरफ्तार आरोपियों के साथ लल्लू की तस्वीर भी वायरल हो रही है। तिरुपति प्रसादम विवाद के बाद वाईएसआरसीपी का फैसला, 28 सितंबर को पूरे आंध्र प्रदेश के मंदिरों में करवाएगी पूजा। वाईएसआरसीपी चीफ जगनमोहन रेड्डी बोले, सीएम नायडू ने राजनीति लाभ के लिए प्रसादम में मिलावट की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने हाशिम बाबा गैंग का एक शूटर को किया गिरफ्तार। जीटीबी अस्पताल में फायरिंग हत्या मामले में था मास्टरमाइंड। कई इंटरस्टेट छापेमारी के बाद फहीम उर्फ बादशाह गिरफ्तार। इसी साल 14 जुलाई को जीटीबी अस्पताल में भर्ती मरीज रियासुद्दीन की हुई थी हत्या। फहीम ने अपने शूटरों को दिए थे हथियार और कारतूस। यूपी के बागपत में थूक कांड, हिंदू नाम पर चल रहा था चिकन कॉर्नर, थूक लगा रोटी सेकते हुए वीडियो वायरल वीडियो के आधार पर बागपत पुलिस ने एक आरोपी शहजाद को किया गिरफ्तार। मौके पर मिला सामान जब्त, दुकान बंद करने का आदेश जारी। मामले की हो रही है जांच। झारखंड के बोकारो में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। तुपकाडीह रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा, मौके पर राहत कार्य जारी। बोकारो में मालगाड़ी के रेल से रूट की दर्जन भर ट्रेनें प्रभावित। वाराणसी रांची वंदे भारत ट्रेन को चंदपुरा रेलवे स्टेशन पर रोका गया। हादसे के कारणों की हो रही है जांच। पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। कुलपति पर बिना पूर्व सूचना दिए छात्राओं के कमरे में घुसकर चेकिंग करने का है आरोप। कुलपति जयशंकर सिंह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं छात्रा। कुलपति जयशंकर सिंह ने छात्रों के आरोपों को गलत बताया। कहा, कमरों को लेकर छात्राओं को हो रही परेशानी की करने गया था जांच। महिला वार्डन, महिला सुरक्षा गार्ड भी थी मौजूद। विवाद के बाद पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष राजलाली गिल ने पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी का किया दौरा। कहा, मामले की जांच को लेकर समिति का होगा गठन। रुड़की में खेत की मेड़ काटने के विवाद में 2 पक्षों में संघर्ष। लाठी और कुल्हाड़ी से किया वार, झड़प में एक की मौत। तमिलनाडु के शिवकाशी में लॉरी गोदाम में रखे पटाखों में लगी आग। पटाखों की वजह से गोदाम बना आग का गोला। आग लगते ही गोदाम में लगातार होते रहे धमाके। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। पटाखों की चिंगारी से आसपास के कई जगहों पर लगी आग। गोदाम के पास रहने वालों के बीच दहशत का माहौल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में देर रात आग लगने से कम 2 दुकानें जलकर खाक। मेंढर कस्बे में बस स्टैंड इलाके में हुआ हादसा। गुजरात के जामनगर में तेंदुआ ने किया छोटी बच्ची पर हमला, अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बिहार के औरंगाबाद में 7 बच्चियों समेत 8 की मौत, तालाब में नहाने गए थे सभी लोग। औरंगाबाद हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। महाराष्ट्र के कल्याण में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोग घायल, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली के विकासपुरी में बैंक लूट की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। रिमोट सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ घुसा था अंदर। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, पुलिस ने शराब ले जा रहे 2 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के जलौदा गांव में सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके में गिरा मकान, हादसे में 6 लोग घायल। दिल्ली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम का किया भंडाफोड़, 3 आरोपी अरेस्ट। बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी सफाई के लिए सड़कों पर उतरी, सफाई अभियान चलाया। अहमदाबाद में नवरात्रों के लिए गरबा की तैयारियां शुरू, पारंपरिक परिधान में अभ्यास करते दिखे युवक युवतियां। पीएम मोदी चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल दिलाने वाले प्लेयर्स से मिले, शतरंज खिलाड़ियों की सफलता का जश्न मनाया। भारतीय महिला टीम से डी हरिका, विशाली, दिव्या, तान्या, अवंतिका पीएम मोदी से मिली। मेंस टीम से डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी, विदित और हरिकृष्ण ने की मुलाकात। शतरंज खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेस बोर्ड गिफ्ट किया। पीएम ने युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। पीएम मोदी ने आर प्रज्ञानंदा और अर्जुन एरिगेसी के बीच बुलेट शतरंज का मुकाबला देखा। वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, 2 ग्रैंड मास्टर्स द्वारा बुलेट शतरंज विश्वसनीय। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने शतरंज खिलाड़ियों को दिल्ली में किया सम्मानित। सभी प्लेयर्स को 25-25 लाख रुपए देने का किया गया ऐलान। ग्लोबल शतरंज लीग ने फ्रेंचाइजों के लिए सीजन 2 की जर्सी का लॉन्च किया। 3 से 12 अक्टूबर तक लंदन में ग्लोबल शतरंज लीग का होगा आयोजन।
शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड विजेता प्रज्ञानंद ने कहा, हमने 2 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। 97 साल के इतिहास में पहली बार भारत ने मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में गोल्ड जीते हैं। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर वैशाली ने कहा, चेन्नई में 2022 शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड जीतने से चूके थे। उस अनुभव ने इस बार दबाव को संभालने में मदद की। ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हरिका द्रोणावली ने कहा, गोल्ड जीतने का सपना पूरा हुआ, मेरी प्रेरणा कम हो गई है। मैं स्वर्ण जीतना चाहती थी और हम पहले ही जीत चुके हैं। शतरंज ओलंपियाड में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने पर बोली वंतिका अग्रवाल, हमने दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया, बहुत खुश और उत्साहित हूँ। इंडिया पेस महेश भूपति और सानिया मिर्जा टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 6 की नीलामी में शामिल हुए। मुंबई में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बाईचुंग भूटिया ने 50 शहरों में भारत के सबसे बड़े फुटबॉल टैलेंट हंट की शुरुआत की। ट्रायल में 6000 से अधिक खिलाड़ी शामिल। फ्रांस के फुटबॉलर किलियन एम्बापे 3 सप्ताह तक मैदान से बाहर रहेंगे। पैर में लगी चोट के चलते लिया फैसला। नाडा ने विनेश फोगाट को अपने पते की जानकारी नहीं देने के लिए नोटिस जारी किया। 14 दिनों के भीतर मांगा है जवाब। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में ऋषभ पंत को हुआ जबरदस्त फायदा। टॉप 10 में ऋषभ पंत की वापसी, छठे पायदान पर बनाई जगह है। बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा था शतक। यशस्वी जायसवाल को भी हुई आईसीसी रैंकिंग में फायदा। चेन्नई टेस्ट की पहली पारी में अर्धशतक जमाने वाले यशस्वी रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंचे। आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली टॉप 10 से बाहर 709 की रेटिंग के साथ नंबर 12 पर पहुंचे। रोहित शर्मा को हुआ 5 पायदान का नुकसान, 10वें नंबर पर पहुंचे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन मौजूद। ऋषभ पंत की जगह बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में संजू सैमसन, ईशान किशन को मिल सकता है मौका। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में खेलेंगे ऋषभ पंत। वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने दी वापसी के संकेत। चैंपियन ट्रॉफी में दिख सकता है बेन स्टोक्स का जादू। कोच मैककलम के कॉल का इंतजार।